एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का नाम हॉपकिन ने दिया था, उनको एसेसरी ग्रोथ फैक्टर को विटामिन कहते हैं। पहले ये क्वेश्चंस लिख लें। क्वेश्चन आ सकता है राइट ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ विटामिन्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाटर सॉल्युबल के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इनके सोर्सेज के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो आगे ब्लॉक है एक पूरा, इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर। और नीचे जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस वाला, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता होता है, तो आपने अच्छे से करना है इसको। ये विटामिन्स का पैराग्राफ है, इसमें से जो जो पॉइंट्स है वो मैं बताती हूँ। विटामिन्स को सबसे पहले एक नाम था 1912 में हॉपकिन। उसने ये नोट किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये तो ज़रूरी होती हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं जो थोड़ी अमाउंट में चाहिए होती हैं, और उनको सिर्फ अभी एसेसरी ग्रोथ फैक्टर के तौर पे इसने नाम दिया था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था फंक, उसने इसका नाम प्रपोज किया था कि फंक ने कहा था कि वो जो स्मॉल अमाउंट में चीज़ें होती हैं जो कि ग्रोथ में ज़रूरी होती हैं, जिसको एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का नाम हॉपकिन ने दिया था, उनको एसेसरी ग्रोथ फैक्टर को विटामिन कहते हैं, और जो कि ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वो थोड़ी अमाउंट में विटामिन चाहिए होते हैं। और सबसे पहले इसने विटामिन B1, जिसको थायामिन बोलते हैं, ये इसने डिस्कवर किया था। अब टाइप्स में देखें तो दो किस्म के विटामिन हो सकते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जैसे विटामिन A, D, E, K। और इसका अगर ज़्यादा यूज़ कर लें या ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाए बॉडी में, तो बीमारियां बढ़ जाती हो जाती हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो। फॉर एग्जांपल विटामिन D है, ये ज़्यादा हो जाए तो बोन में पेन होना शुरू हो जाता है, और ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है किडनीज़ के ऊपर। वाटर सॉल्युबल देखें तो वाटर सॉल्युबल में सबसे पहले वो विटामिन्स होते हैं जो कि डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर। जो विटामिन्स डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर उनको वाटर सॉल्युबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B कम्प्लेक्स है, सिरप आती हैं, इसके अंदर 10 विटामिन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs आ सकता है। और विटामिन C होता है, ये पानी के साथ हम लेते हैं, और ये कोई टॉक्सिक नहीं होता, अगर हम ज़्यादा भी ले लें तो बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं काज करता। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर के ऊपर फैट सॉल्युबल के ऊपर, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन A, इसका सोर्स देखें तो फैट, फिश, एग, ऑयल्स, इनकी वजह से बीटा कैरोटीन के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, लीवर, इसके अंदर होता है विटामिन A। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये मेंटेन करता है हमारे एपिथेलियम लेयर्स को। और डार्क एडाप्टेशन मैकेनिज्म, रेटिना डार्क एडाप्टेशन मैकेनिज्म, इसका मतलब है रात को देखने की सलाहियत को बढ़ाता है विटामिन A। और अगर कमी हो जाए तो ये रात को नज़र नहीं आता, और आँखें भी सूज सकती हैं, इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है। और विटामिन D ये फ़िश, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ऑयल, फैट्स, इनके अंदर होता है। विटामिन D स्किन से हम फॉर्म्ड इन द स्किन के अंदर होता है, और ये सूरज से भी हम लेते हैं, सूरज के अंदर भी विटामिन D होता है। ये जो सूरज की रेज होती हैं, सनलाइट, ये भी विटामिन D प्रोवाइड करती हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हेल्दी बोन्स मेंटेन करता है, और अगर हम कम लें तो इससे हड्डियाँ मुड़ने की बीमारी यानी रिकेट्स हो जाती है। तो ये हमने अभी ये पढ़ा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट्स देखें तो ये कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करती है विटामिन्स हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में, हेल्दी डेवलपमेंट में। और ये हम ऑर्गेनिक फूड से ले सकते हैं, और ये हमारे ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाइट से डायरेक्टली ले सकते हैं, हमारी नॉर्मल ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, ये इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। और विटामिन्स एसिमिलेट नहीं होते, बस ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।